दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले के लाइव टॉस से ठीक पहले इंग्लैंड के घमंडी कप्तान हैरी ब्रूक ने मैदान के बीचों बीच टीम इंडिया और हमारे खिलाड़ियों का कुछ इस कदर सरेआम मजाक उड़ाया है, जिसे लाइव टीवी स्क्रीन पर देखने के बाद हर एक पक्के हिंदुस्तानी का खून पूरी तरह से खौल उठा है। जी हां, ब्रिस्टल के मैदान पर मुकाबला शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी बदजुबानी और घमंड की सारी हदें पार करते हुए भारतीय टीम की साख और कप्तानी पर बेहद आपत्तिजनक और तीखा तंज कस दिया है। हैरी ब्रूक ने पिछले मैच की 125 रनों की शर्मनाक हार का हवाला देते हुए लाइव कैमरों के सामने हंसते हुए कहा कि जिस टीम के पास ओपनिंग में महज 14-15 साल का एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा खड़ा हो और जिसका सीनियर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान पर पूरी तरह बेबस हो और फ्लॉप नजर आ रहा हो, वो टीम हमारा क्या मुकाबला करेगी। हम चौथे टी20 मैच में भी भारत को बुरी तरह से कुचलकर इस सीरीज को यहीं पर पूरी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, घमंडी हैरी ब्रूक को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि भारत के शेर इस अपमान का बदला रणभूमि में किस तरह कड़क अंदाज में लेते हैं। हैरी ब्रूक के इस बयान के तुरंत बाद मैदान पर कड़क प्रैक्टिस कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर और 15 साल की रन मशीन वैभव सूर्यवंशी ने लाइव आकर इंग्लिश कप्तान को ऐसा मुंहतोड़, फौलादी और करारा जवाब ठोक दिया है, जिसने पलक झपकते ही पूरे इंग्लैंड के खेमे में भयंकर खलबली और सन्नाटा पैदा कर दिया है। आज के इस विशेष बेहद लंबे और पूरी तरह से डिटेल्ड लाइव वीडियो में हम आपको ब्रिस्टल के मैदान से आ रही इस भयंकर गर्मा गर्मी की एक लाइव इनसाइड इन डेप्थ रिपोर्ट और टीम इंडिया द्वारा दिए गए उस करारे जवाब की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी हैरी ब्रूक को मैदान पर धूल चढ़ते हुए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर ठोकें। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक के इस बदतमीजी से भरे बयान और भारत के शेरों द्वारा दिए गए इस फौलादी जवाब पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों को दिल से क्या लगता है, क्या ब्रिस्टल के इस चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से कोहराम मचाकर हैरी ब्रूक के इस घमंड को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर पाएंगे? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। अगर हम इस हाई वोल्टेज, सांसें रोक देने वाली और बेहद रोमांचक सीरीज के समीकरण की बात करें तो नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को 125 रनों की एक बेहद करारी और दर्दनाक शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जहां इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का पहाड़ खड़ा किया था और हमारी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप महज 77 रनों पर ही सिमट गई थी। इसी एक बड़ी और एक तरफा जीत के नशे में पूरी तरह चूर होकर इंग्लैंड के घमंडी कप्तान हैरी ब्रूक ने ब्रिस्टल में होने वाले चौथे टी20 मुकाबले से ठीक पहले अपनी औकात और मर्यादा को पूरी तरह भुलाकर लाइव मीडिया के सामने भारतीय टीम के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ब्रूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने हंसते और भारतीय टीम का सरेआम मजाक उड़ाते हुए कहा, भारतीय टीम इस समय मानसिक रूप से पूरी तरह डरी और सहमी हुई है। उनके ड्रेसिंग रूम में इस समय मेंटल टफनेस की भारी कमी नजर आ रही है। जिस टीम का सलामी बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और उठती गेंद को देखकर पिच पर ही छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का कोई हक नहीं है। 14-15 साल के रोते हुए बच्चों को टीम में खिलाकर आप इंग्लैंड की इस विश्व प्रसिद्ध और खूंखार टी20 टीम को चुनौती देने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। रही बात उनके कप्तान श्रेयस अय्यर की, तो वे खुद इस समय कप्तानी और अपनी खराब फॉर्म के भारी दबाव के मलबे में दबे हुए हैं और जब कप्तान खुद मैदान पर महज 5 रन बनाकर गैर जिम्मेदाराना ढंग से आउट हो रहा हो तो उस टीम का बिखरना पूरी तरह तय है। हमारे पास जॉश टंग, जोफ्रा आर्चर और सैम करन जैसे खतरनाक और वर्ल्ड क्लास मैच विनर मौजूद हैं, जो चौथे मुकाबले में भी भारत का इससे भी बदतर हाल करेंगे। श्रेयस अय्यर या यह छोटा बच्चा मिलकर भी हमारी टीम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हैरी ब्रूक का यह बेहद अपमानजनक, अहंकार से भरा और भड़काऊ वीडियो जैसे ही इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैला, पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में इस बार बाहर की फालतू बयानबाजी से दूर रहकर बिल्कुल शांत और कड़क तरीके से काम करने की एक फौलादी रणनीति बनाई गई थी। ब्रिस्टल में टीम का कड़क नेट प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद जब ग्राउंड पर मौजूद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कप्तान श्रेयस अय्यर से हैरी ब्रूक के इस बदतमीजी भरे बयान पर उनका कड़ा पक्ष जानना चाहा, तो श्रेयस अय्यर ने अपने चेहरे पर एक तीखी और जानलेवा मुस्कान लाते हुए बेहद कड़क, शांत और फौलादी आवाज में जवाब दिया, हैरी ब्रूक शायद हवा में उड़ रहे हैं और यह भूल रहे हैं कि क्रिकेट का यह महान खेल जुबान चलाने से नहीं बल्कि बल्ले और गेंद के दम पर मैदान के भीतर खेला जाता है। हम मानते हैं कि पिछले मैच में हमसे कुछ रणनीतिक गलतियां हुई और हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ, हम उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, लेकिन महज एक हार से टीम इंडिया का वैश्विक रुतबा और हमारा गौरव कभी कम नहीं हो जाता।
हम अपनी उन सभी तकनीकी कमियों को सुधार कर ब्रिस्टल के इस मैदान पर एक ऐसी खूंखार और फौलादी रणनीति के साथ उतरने वाले हैं जो इंग्लैंड की पूरी टीम के होश पूरी तरह उड़ा देगी। कप्तानी के दबाव की चिंता हैरी ब्रूक बिल्कुल ना करें, वे बस अपनी टीम को बिखरने से संभालें, क्योंकि जब घायल भारतीय टीम पलटवार करती है तो इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के पैर भी मैदान पर कांपने लगते हैं। हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों के पास वो सॉलिड बैकअप प्लान पूरी तरह तैयार है जो ब्रिस्टल की फ्लड लाइट्स के नीचे इंग्लैंड के इस नकली घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर देगा। ब्रूक को उनके इस बड़बोले बयान का असली और सबसे ज्यादा करारा जवाब गुरुवार को मैच के दौरान सीधे रणभूमि में मिलेगा। कप्तान श्रेयस अय्यर के इस कड़क और मुंहतोड़ जवाब के बाद महज 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी खामोशी को पूरी तरह तोड़ते हुए इंग्लिश कप्तान को अपनी मानसिक परिपक्वता और फौलादी एटीट्यूड से पूरी तरह हैरान कर दिया। वैभव ने बेहद निडर, बेबाक और साफ शब्दों में मीडिया से कहा, मैं पूरी दुनिया के सामने यह साफ साफ मानता हूं कि पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर की उठती हुई गेंद पर आउट होने के बाद मैं ड्रेसिंग रूम में अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया था, क्योंकि अपने देश के लिए मैच न जिता पाना और टीम को मझधार में छोड़ने का मलाल किसी भी सच्चे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन हैरी ब्रूक भाई को यह भी बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि उसी जोफ्रा आर्चर की 145 प्लस की खूंखार रफ्तार पर इसी 15 साल के लड़के ने लगातार 2 कड़क और गगनचुंबी छक्के भी जड़कर दिखाए थे। मैच के बाद महान MS धोनी भाई ने मुझे अपने गले से लगाकर जो जादुई गुरु मंत्र दिया है उसने मेरी पूरी मानसिकता और सोचने के तरीके को बदल दिया है। मैं मैदान पर अपनी उम्र का बहाना देखने नहीं बल्कि अपने देश के लिए रन बनाने और तिरंगे की साख के लिए मैच जिताने उतरा हूँ। ब्रिस्टल की इस पिच पर मैं अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की भूल बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारे पास अभिषेक शर्मा भाई, संजू भाई और सूर्या भाई जैसे सीनियर खिलाड़ियों का पूरा सपोर्ट मौजूद है। मैं जुबान से कोई बड़ा या खोखला दावा नहीं करूंगा, लेकिन ब्रूक भाई को इतना साफ कर दूं कि चौथे T20 में मेरा बल्ला उनके हर एक तीखे सवाल का ऐसा करारा और ऐतिहासिक जवाब देगा जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। भारतीय शेरों का यह लाइव, बेबाक, निडर और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुंहतोड़ जवाब जैसे ही सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और एक्स पर आग की तरह वायरल हुआ, पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों में एक बहुत बड़ा रणनीतिक और भावनात्मक बवंडर खड़ा हो गया है। ब्रिटिश मीडिया और इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी वैभव और अय्यर के इस शांत लेकिन फौलादी आत्मविश्वास को देखकर पूरी तरह दंग और हैरान हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस भी अब सोशल मीडिया पर पूरे जोश और आक्रामकता के साथ कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी कड़क जुबान की जगह अपने इरादों से साफ कर दिया है कि ब्रिस्टल के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड को उनके ही घर में कुचलने के लिए टीम इंडिया की यह खतरनाक और भूखी प्लेइंग 11 अब मानसिक रूप से पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। तो इंग्लैंड के घमंडी कप्तान हैरी ब्रूक के इस भयंकर मजाक उड़ाने वाले बयान पर कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी द्वारा दिए गए इस फौलादी जवाब पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आपको भी पूरा यकीन है कि ब्रिस्टल के मैदान पर हमारी टीम इंडिया इस अपमान का बदला अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा कर लेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ बॉस, क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि कोई भी लाइव अपडेट मिस ना हो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और बड़ी लाइव ब्रेकिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। हमारे सभी कड़क क्रिकेट फैंस को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।